चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद का आज प्रयागराज में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए झांसी जिला जेल में बंद आबान के भाई अली अहमद को पैरोल दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच अली अहमद को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाएगा। आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए झांसी जिला जेल में बंद उसके भाई अली अहमद को पैरोल पर प्रयागराज भेजा गया है। पुलिस की कड़ी निगरानी में अली अहमद को झांसी के लिए रवाना किया गया। सुरक्षा के लिए 4 पुलिस गाड़ियों के साथ करीब 35 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जिसमें 15 सिपाही शामिल हैं। बता दें कि झांसी में अली अहमद से मिलने आ रहे आबान अहमद और उसके एक दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए थे। अब आबान को आज प्रयागराज में सुपुर्द किया जाएगा। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने के मामले में जमानत पर रिहा हुए हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी का बुलंदशहर में जोरदार स्वागत किया गया। दोनों आरोपियों के गांव पहुंचने पर समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और इसके बाद खुली जीप में रोड शो निकाला। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने के मामले में हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी पहली बार बुलंदशहर पहुंचे। जमानत पर रिहाई के बाद दोनों का बुलंदशहर से नेतला हसनपुर गांव तक खुली जीप में रोड शो निकाला गया। गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ दोनों का स्वागत किया गया। इस दौरान हैप्पी और सुमित के स्वागत के लिए नेतला हसनपुर समेत आसपास के गांवों से भी लोग जुटे। समर्थकों ने दोनों को फूल मालाएं पहनाई। जूता कांड के बाद पहली बार गांव पहुंचने पर लोगों के स्वागत का ये कार्यक्रम इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। श्रावस्ती में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आधा दर्जन ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने गिलौला ब्लॉक का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों के मौके पर देर से पहुंचने पर किसान और उग्र हो गए और उन्हें 730 पर चक्का जाम कर दिया। गिलौला बाजार में किसानों के प्रदर्शन के चलते यातायात प्रभावित रहा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास भी किया। बाद में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया और यातायात बहाल हुआ। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। कानपुर पुलिस ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 200 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप मंगाकर चित्रकूट के रास्ते कार और छोटे ट्रकों से कानपुर लाते थे और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। कार्यवाही के दौरान एक आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पूछताछ में 5 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस को गिरोह के मनी ट्रेल से जुड़े अहम सुराग भी मिले हैं। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। देखिए, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार जो नशे के बेचने वाले, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले नारकोटिक सब्सटेंसेस के जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्यवाही कानपुर कमिश्नरेट द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में रिसेंटली एक भारत सरकार द्वारा भी नशा मुक्त युवा करके एक अभियान चलाया गया है और उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी इन्फोर्समेंट की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। तो उसकी अनुपालन में इस अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ कानपुर कमिश्नरेट में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है और इनके पोजेशन से 200 से ज़्यादा किलो का गांजा जो अवैध नारकोटिक सब्सटेंस है वो हम लोगों द्वारा बरामद किया गया है। इसमें एक व्यक्ति अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और लगातार आगे भी कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से जो नारकोटिक सब्सटेंसेस है उनकी इलीगल स्मगलिंग और उनको ट्रांसपोर्टेशन को लेके अभियान लगातार चलाया जाता रहेगा और व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी इसमें की जाएगी।
आगरा में बारिश के बीच एक जर्जर 2 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसा बेलनगंज बाजार में हुआ, जहां इमारत गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। बारिश के दौरान अचानक 2 मंजिला जर्जर इमारत भरभरा कर जमीन पर आ गिरी। इमारत गिरने से बाजार में मलबा फैल गया और कुछ देर के लिए लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात रही कि उस वक्त आसपास कोई भी राहगीर या फिर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और लोग मलबे की चपेट में आने से बच गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में जर्जर इमारतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में सरकारी स्कूल के बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्चों को जर्जर छत पर चढ़ाकर काई और गंदगी साफ कराने का आरोप है। छत के ऊपर से हाई टेंशन तार भी गुजर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए 2 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। यह मामला ललूमर गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जर्जर छत पर चढ़ाकर काई और गंदगी साफ कराई गई। सबसे गंभीर बात यह थी कि छत के ठीक ऊपर से हाई टेंशन बिजली के तार भी गुजर रहे थे। ऐसे में बच्चों के साथ किसी बड़े हादसे का खतरा भी बना हुआ था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल की महिला हेडमास्टर और एक सहायक अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं एटा के बस स्टैंड पर ठेला लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए और जमकर लात घूंसे चले। मारपीट से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के एटा बस स्टैंड का है, जहां रेडी और ठेला लगाने को लेकर दुकानदारों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मारपीट के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के विरोध में प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के विरोध में हजरतगंज चौराहे पर जुटे। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए इलाके में हलचल बढ़ गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया। बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शनकारियों ने एथेनॉल मिलावट को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और सरकार के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया है। सावन के महीने में यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। दिल्ली देहरादून हाईवे समेत यूपी के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर शिव भक्त कांवड़ और गंगा जल लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। दिल्ली के 70 वर्षीय प्रमोद कुमार पिछले 10 वर्षों से साइकिल से हरिद्वार कांवड़ लेकर जा रहे हैं। रोज करीब 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में भी एक शिव भक्त आंखों पर पट्टी बांधकर कांवड़ यात्रा करता नजर आया। उधर मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर शिकायत की जांच करने पहुंची पूर्ति अधिकारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि राशन डीलर के पति और उसके समर्थकों ने अधिकारी की कार रोक ली। किसी तरह पूर्ति अधिकारी गांव से बाहर निकल सकी।
मामला खुर्जा तहसील क्षेत्र के बहानपुर गांव का है। यहाँ राशन डीलर पर ग्रामीणों ने कम राशन देने का आरोप लगाया था। शिकायत की जांच के लिए पूर्ति अधिकारी प्रीति सिंह मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि जांच के दौरान राशन डीलर के पति और कुछ समर्थकों ने उनकी कार रोक ली और उनके साथ अभद्र भाषा का व्यवहार किया। किसी तरह पूर्ति अधिकारी वहां से निकल सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर का पति पहले भी लोगों के साथ अभद्रता करता रहा है। मामले की शिकायत के बाद अब जांच और कार्यवाही की बात कही जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।